नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस में गृह युद्ध हुआ तेज, अब गुलाम नबी आजाद ने उठाए गंभीर सवाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एक कांग्रेस नेता पार्टी नेतृत्व व कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कपिल सिब्बल के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गुलाम नबी आजाद ने वीआईपी कल्चर को बदलने की जरूरत बताते हुए जमीनी स्तर पर पार्टी कमजोर होने की बात को स्वीकार किया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि हमारे लोगों का ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा ढांचा कमजोर है, हमें ढांचा पहले खड़ा करना होगा, फिर उसमें कोई भी नेता हो चलेगा। सिर्फ नेता बदलने से चुनाव परिणाम नहीं बदलेंगे। पार्टी के वीआईपी कल्चर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि 5 स्टार से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। हमारे नेताओं के साथ समस्या है कि अगर टिकट मिल गया तो 5 स्टार में जाकर बुक हो जाते हैं। एयर कंडीशन गाड़ियों के बिना नहीं जाएंगे, जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे हम चुनाव नहीं जीत सकते। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बीएसएफ ने खोज निकाला नागरोटा में ढेर आतंकियों का एंट्री पॉइंट, सीमा पर मिली सुरंग। जी हां दोस्तों, नागरोटा एनकाउंटर में 4 आतंकवादियों के सफाई के बाद भारतीय सुरक्षा बलों को रविवार को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पास सीमा सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में एक सुरंग का पता लगा है। यह सुरंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 160 मीटर की दूरी पर मिली है। सीमा सुरक्षा बल ने सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरंग का पता लगाया है। संदेह जताया जा रहा है कि नागरोटा मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों ने इस सुरंग से ही घुसपैठ की थी। संदिग्ध सुरंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सांबा सेक्टर में मिली है। नागरोटा एनकाउंटर से मिली जानकारी के बाद सुरंग का पता लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी, 120 दिनों तक देश के हर राज्य का दौरा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, भाजपा अभी से ही अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसके मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिसंबर महीने से 120 दिनों के देशव्यापी दौरे की शुरुआत करेंगे और संगठन की कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करेंगे। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने रविवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि जेपी नड्डा का यह दौरा दिसंबर माह के पहले सप्ताह में उत्तराखंड से शुरू होगा। संभावना है कि जेपी नड्डा 5 दिसंबर से पहले अपने दौरे की शुरुआत कर सकते हैं। अरुण सिंह ने कहा है कि इस प्रवास योजना में प्रत्येक बूथ अध्यक्ष और बूथ समितियों के साथ बैठक होगी। मंडल अध्यक्ष और मंडल समितियों के साथ भी बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रवास योजना के अंतर्गत बूथ समितियों और मंडल के कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन संसदीय क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, उन क्षेत्रों में संगठन की मजबूती को लेकर जेपी नड्डा रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 2021 के पहले 6 महीनों में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रवास के 120 दिनों के कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा बड़े शहरों में 3 दिन और छोटे शहरों में 2 दिन समय बिताएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, गुपकार कमेटी के गुप्त इरादों से कांग्रेस होगी बर्बाद, राहुल गांधी बढ़ाए समझदारी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। नित्यानंद राय ने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी बताएं कि उनका गुपकार गैंग से कोई संबंध है या नहीं। नित्यानंद राय ने यह भी कहा है कि गुपकार गैंग के द्वारा जिस तरह की साजिश की जा रही है वह देश के लिए बेहद खतरनाक है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अटल सभागार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि कांग्रेस की चाल खतरनाक है। स्पष्ट है कि कांग्रेस को देश से ज्यादा सत्ता प्यारी है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी समझदारी बढ़ानी होगी। राहुल गांधी जो बोलते हैं यह वह खुद समझते हैं या चीन पाकिस्तान समझता है, उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि गुपकार के गुप्त इरादों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। गुपकार के गुप्त इरादों से कांग्रेस भी बर्बाद होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रीय दलों ने गुपकार अलायंस बनाया है। कांग्रेस पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करने को हो जाइए तैयार, कानून में बदलाव पर विचार कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, जल्दी ऑफिस में रोजाना काम करने के घंटों में बढ़ोतरी हो सकती है। श्रम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव संसद में दिया है जिसके जरिए ऑफिस में कार्य करने के समय को 8 घंटे से बढ़ाया जाएगा। हालांकि एक हफ्ते में कुल कार्य के घंटे में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं होगा, वहीं छुट्टियां भी बढ़ सकती है। मिनिस्ट्री ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों संहिता 2020 के मसौदे नियमों के तहत अधिकतम 12 घंटे के वर्किंग आवर का प्रस्ताव दिया है। इसमें बीच में अल्पकालीन अवकाश भी शामिल है। हालांकि 19 नवंबर 2020 को अधिसूचित इस मसौदे में वीकली काम करने के घंटे को 48 घंटे पर बरकरार रखा गया है। फिलहाल जो नियम है उसके अनुसार 8 घंटे की शिफ्ट 6 दिनों तक रहती है। इसमें एक साप्ताहिक अवकाश होता है। वहीं 9 घंटों की शिफ्ट करने पर हफ्ते में 2 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलता है। नए नियमों के अनुसार रोजाना 12 घंटे की शिफ्ट होगी और 3 दिन का अवकाश मिलेगा। किसी भी दिन ओवरटाइम की गणना में 15 से 30 मिनट के समय को 30 मिनट गिना जाएगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत 30 मिनट से कम समय की गिनती ओवरटाइम के रूप में नहीं की जाती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लव जिहाद के खिलाफ कानून पर असुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की चर्चा तेज है। तमाम राज्य सरकारें कानून बनाए जाने की मंशा पहले ही जाहिर कर चुकी हैं, तो कुछ प्रदेशों में मसौदा तैयार किया जाना शुरू हो गया है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कहने वाले प्रदेशों में सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का आता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने वाले हैं। इस बीच AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान की भावनाओं के खिलाफ बताया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर ऐसा है तो स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया जाए। इस तरह का कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ है। कानून की बात करने से पहले उन्हें संविधान को पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही ओवैसी ने बीजेपी पर युवाओं को बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बात के लिए कई बार बयान दे चुके हैं। राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर गंभीर है। राज्य के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा भी तैयार कर लिया है। संभावना जताई जा रही है कि अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल नाम दिया जा रहा है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किए जाने की तैयारी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में लग सकता है गौ माता टैक्स, शिवराज सिंह बोले लोगों से मिला पॉजिटिव जवाब। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार गोवंश के कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए कुछ कर लगाने की योजना बना रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भोपाल में अपने निवास पर ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश की नवगठित गो कमेटी की बैठक की है। आगर मालवा जिले में सुसनेर के समीप सालरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रविवार को शिवराज सिंह चौहान ने गोवंश के कल्याण के लिए कर लगाने के संभावित कदम के पीछे भारतीय संस्कृति में गौ माता को पहली रोटी खिलाने का तर्क भी दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा लॉकडाउन ने लाखों लोगों को गरीबी में धकेला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी पर संसदीय समिति की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा है। केंद्र सरकार पर सच्चाई छुपाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि अनियोजित लॉकडाउन ने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया है, साथ ही नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया और डिजिटल विभाग के कारण छात्रों के भविष्य के साथ समझौता किया गया है। यह कड़वी सच्चाई है जिसे भारत सरकार अपने झूठ के जरिए छिपाने की कोशिश करती है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक खबर भी साझा की है। स्वास्थ्य संबंधित स्थायी संसदीय समिति ने कोरोना महामारी का प्रकोप और इसके प्रबंधन पर रिपोर्ट में कहा है कि 1.3 अरब की आबादी वाले देश में स्वास्थ्य पर बेहद कम खर्च है। भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था के नाजुक होने के कारण महामारी से प्रभावी तरीके से मुकाबला करने में बड़ी बाधा आई है। समिति ने यह भी कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी और इस महामारी के इलाज के लिए
विशिष्ट दिशा निर्देशों के अभाव में निजी अस्पतालों ने काफी बड़ा चढ़ाकर पैसा लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, जल्द मिलेगी यूएस कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन, जाने कितनी होगी कीमत। जी हां दोस्तों, अमेरिका की मॉडर्ना इंक ने कोरोना वायरस से निपटने का वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि उनकी वैक्सीन कोरोना संक्रमण के बचाव में 94.5% तक कारगर साबित हुई है। इस बीच कंपनी ने कहा है कि मॉडर्ना वैक्सीन की एक खुराक के लिए सरकार से 25 से 37 अमेरिकी डॉलर यानी के करीब 1854 से 2744 रुपए ले सकती है। मॉडर्ना के कार्यकारी अधिकारी स्टेफन बानसेल ने बताया है कि वैक्सीन की कीमत उनकी मांग पर निर्भर करती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, देहरादून आईएएस एकेडमी में 57 ट्रेनी आईएएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव, 3 दिसंबर तक संस्थान रहेगी बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर देश भर में जारी है। अब यह आग देहरादून स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी तक पहुंच चुकी है। अकादमी में 57 प्रशिक्षु अधिकारी कोविड-19 का शिकार हो गए हैं। बड़ी संख्या में संक्रमण फैलने के कारण संस्थान को 3 दिसंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया है। अकादमी के अधिकारियों ने रविवार को बताया है कि 57 प्रशिक्षु अधिकारियों के कोविड-19 से पीड़ित पाए जाने के कारण संस्थान को 3 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है और इस दौरान प्रशिक्षण सहित सभी गतिविधियों का संचालन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से अब तक 57 अधिकारी प्रशिक्षु कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और उन सभी को एक विशेष रूप से तैयार कोविड केयर सेंटर में अलग रखा गया है। शुक्रवार से अब तक अकादमी में 162 RT-PCR टेस्ट किए गए हैं। अधिकारी प्रशिक्षुओं और स्टाफ सदस्यों द्वारा सामाजिक दूरी रखने, लगातार हाथ धोने और मास्क पहनने से संबंधित प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, जो बाइडेन कर सकते हैं अमेरिका में मौत की सजा को खत्म, लाएंगे नया कानून। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में मौत की सजा को खत्म किया जा सकता है। इससे पहले ही अमेरिकी न्याय विभाग 3 दोषियों को मृत्युदंड देने की तैयारी कर चुका है। न्याय विभाग ने 20 जनवरी 2021 से पहले तक 3 और संघीय मृत्युदंड देना निर्धारित कर रखे हैं। दरअसल 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन मौत की सजा के खिलाफ रहे हैं। वे अमेरिका में इसके उपयोग प्रावधान को समाप्त करने के लिए काम करेंगे। उनके प्रवक्ता ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर, दिल्ली की सर्दी ने तोड़ा 17 साल का रिकॉर्ड, दर्ज हुआ इस सीजन का सबसे ठंडा दिन। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से जहां प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, वहीं अब दिल्ली की सर्दी लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। दिल्ली का तापमान दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। राजधानी में न्यूनतम तापमान ने पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। हालांकि सुबह 7 बजे तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन साथ ही मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक जाने की संभावना जताई थी और अब तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर, जॉनसन एंड जॉनसन को देना होगा $120 मिलियन का हर्जाना। जी हां दोस्तों, बच्चों के लिए पाउडर, क्रीम और शैम्पू बनाने वाली दुनिया की मशहूर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को एक स्थानीय अदालत ने $120 मिलियन हर्जाना देने का आदेश सुनाया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि कंपनी के उत्पादों का प्रयोग करके उनसे कैंसर हो गया है। कंपनी को यह हर्जाना ब्रुकलिन की एक महिला और उसके पति को देना होगा। इस महिला ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का आरोप लगाया था। महिला के वकील ने कोर्ट को बताया कि कंपनी को 1970 से पता था कि उनके टेलकम पाउडर में हानिकारक केमिकल्स होते हैं जिससे सेहत को नुकसान होता है, मगर कंपनी ने इस बात को छुपा कर रखा था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, तमिलनाडु पोंडिचेरी पर चक्रवाती तूफान का खतरा, उत्तर भारत में बड़ा ठंड का कहर। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने 25 नवंबर को तमिलनाडु, पोंडिचेरी और काइकल क्षेत्र में ज्यादातर स्थानों पर बारिश होने और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहद भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग की तरफ से रविवार को मिली इस जानकारी से पता चलता है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने और इसके एक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इस तूफान के 25 नवंबर को तमिलनाडु और पोंडिचेरी तटों को पार करने का अनुमान है। विभाग के एक बुलेटिन में बताया गया है कि समुद्र की स्थितियां प्रतिकूल रहेंगी
और रविवार से हवा की गति धीरे धीरे बढ़ने का अनुमान है। बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी और तमिलनाडु तथा पौंडीचेरी के तटों पर 25 नवंबर को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने उन मछुआरों को भी सलाह दी है जो मछली पकड़ने के लिए पहले ही बाहर निकल चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी और उत्तर भारत में पारा तेजी से नीचे गिरने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 60 डिग्री तक गिर गया। इसलिए आज से 22 नवंबर साल का सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को सर्द हवाएं चल सकती हैं। हालांकि विभाग ने सोमवार को रात में तापमान में मामूली बढ़त की संभावना बताई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई पेट्रोल डीजल के दामों में। जी हां दोस्तों, तेल कंपनी ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। बीते शुक्रवार से 50 दिन के अंतराल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी करना शुरू की थी। कोरोना केस बढ़ने की वजह से तेल कंपनियां एक बार फिर से कीमतों में इजाफा कर रही है। पेट्रोल के भाव में आज 8 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं डीजल के भाव में 18 से 20 पैसे तक की बढ़त की गई है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 81 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 71 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोना 839 रुपए हुआ सस्ता, चांदी 2074 रुपए तक हुई कमजोर। जी हां दोस्तों, शादी विवाह का सीजन शुरू होने से पहले ही सोने चांदी के भाव गिरने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 839 रुपए गिरकर 50,416 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी काफी सस्ती हो गई है। 16 नवंबर की तुलना में चांदी का हाजिर भाव 2074 रुपए तक कमजोर हो चुका है। 20 नवंबर को सराफा बाजारों में चांदी 62,027 रुपए पर बंद हुई थी। अगर नवंबर में अब तक की गिरावट की बात करें तो सोना 433 रुपए तक सस्ता हुआ है, जबकि 29 अक्टूबर को सोने का रेट 50,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं इसके उलट चांदी 2101 रुपए प्रति किलोग्राम तक महंगी हुई है। 29 अक्टूबर को ही चांदी का हाजिर भाव 59,926 रुपए पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पति के साथ 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजी गई भारतीय कबूली थी गांजा लेने की बात। जी हां दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी में ड्रग्स की बरामदगी और पूछताछ के दौरान गांजा लेने की बात स्वीकार करने के बाद टीवी एक्टर और कॉमेडियन भारती सिंह को पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। अब दोनों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मशहूर कॉमेडियन और उसके पति को मुंबई स्थित कोर्ट की ओर से 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। बीते दिन एनसीबी ने हर्ष और भारती के ऑफिस और घर में रेड मारी थी, जिसमें 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया था और इसी के बाद कॉमेडियन को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। इससे पहले हर्ष लिम्बाचिया और भारती सिंह को एनसीबी की ओर से समन भेजा गया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जानिए भारत की 3 सबसे सुरक्षित कार, जिसमें शामिल नहीं है मारुति और हुंडई का एक भी मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी नई कार खरीदते हैं तो शायद ही कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में और उसकी रेटिंग के बारे में रिसर्च करते होंगे। भारतीय कस्टमर्स की इसी लापरवाही का फायदा देश की कार कंपनियां उठाती हैं और अपनी कारों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराने के चक्कर में सेफ्टी फीचर से समझौता करते हैं। लेकिन अब सेफ्टी फीचर्स को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों ग्लोबल एनसीएपी ने क्रैश टेस्ट रेटिंग जारी की है, जिसे देखने के बाद आपकी समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि कार में सेफ्टी फीचर्स की जरूरत क्यों होती है। आपको बता दें कि ग्लोबल एनसीएपी ने 2 कैटेगरी एडल्ट सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी में अपनी रेटिंग जारी की है, जिसमें केवल 3 मेड इन इंडिया कारों को एडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग और चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग मिली है। इन कारों में मारुति और हुंडई की एक भी कार मौजूद नहीं है और जिन कारों को शीर्ष रेटिंग मिली है उनमें महिंद्रा की XUV 300, टाटा अल्ट्रोज और टाटा नेक्सॉन शामिल है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।